हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे मेंस कोचिंग क्लासेस में। हम आशा करते हैं कि दोस्तों आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों का सीटेट 2024 का पेपर 7 जुलाई को प्रस्तावित है। और दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कंटिन्यू रखिए, क्योंकि दोस्तों सीटेट का लेवल दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता ही जा रहा है। अभी आप लोग देखे होंगे कि जो 21 जनवरी को पेपर हुआ था, उसमें सीटेट का जो प्रश्न पूछने का लेवल था दोस्तों पहले की अपेक्षाकृत थोड़ा हार्ड था। तो इस बार भी दोस्तों जो 7 जुलाई को पेपर होगा, ये कहा जा सकता है जो आपका पेपर होगा ये इजी टू मॉडरेट होगा, इतना आसान भी नहीं होगा। तो आज की क्लास में हम आपको जो है सीटीपी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न कराएंगे और अपना सेल्फ असेसमेंट जरूर करिए कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपका यहाँ पे बुकलेट मेन बुकलेट कोड जो है के है और ये पेपर आपका 21 जनवरी को हुआ था। ठीक है, इसके 30 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, ये वही पेपर है जो आपका सीटेट 2024 में जनवरी में 21 तारीख को हुआ था। इसके दोस्तों हम लोग जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था यहाँ पे फर्स्ट नंबर का प्रश्न, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में दोस्तों ट्रांसलेट किया हुआ रहता है। फर्स्ट नंबर का प्रश्न यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे पूछा गया है अभिकथन और कारण से। अभिकथन और कारण से दोस्तों ज्यादातर क्वेश्चन आपको एग्जाम में अब देखने को मिलेंगे। आप खुद देखिएगा, इसमें 30 प्रश्नों में कम से कम 5 से 6 प्रश्न आपको अभिकथन और कारण से मिलेंगे देखने को। जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया है, अभिकथन दिया गया है कि विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए, यह आपका अभिकथन दिया है। कारण दिया है विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। 4 आपके पास यहाँ पे विकल्प ऑप्शन दिए गए हैं। ए सही है लेकिन आर गलत है। बी वाला ऑप्शन आपका है यहाँ पे ए और आर दोनों गलत है। तीसरा ऑप्शन आपका है ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। आप लोगों को बताना है इसका कौन सा राइट ऑप्शन होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, जो है ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपका सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर का प्रश्न है कि सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि पहला ऑप्शन है व्याख्यान देने और समझाने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है। दूसरा ऑप्शन है प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होती है। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थी दूसरे से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं और चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों सीटेट में नेगेटिव ऑप्शन को आपको हमेशा रिमूव कर देना है, हटा देना है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला सही हो जाएगा, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न थर्ड नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे तीसरे नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। दोस्तों जो आपसे नहीं वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनको ध्यान से पढ़िएगा, अदरवाइज आपसे मिस्टेक हो सकती है। पूछा गया है कि कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। पहला ऑप्शन है अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है। दूसरा वाला ऑप्शन है अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। और तीसरा वाला ऑप्शन है अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। और चौथा ऑप्शन है अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। जल्दी से दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। जो है अगला प्रश्न हमारे पास है विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि रेखीय पहला ऑप्शन, दूसरा समीप दूराभिमुख, तीसरा ऑप्शन अराजक और चौथा ऑप्शन है शीर्षगामी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, समीप दूराभिमुख। अगला प्रश्न है कि विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। पहला ऑप्शन नैतिक विकास, दूसरा ऑप्शन गतिक विकास, तीसरा ऑप्शन सामाजिक विकास और चौथा ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास में तर्क चिंतन समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। इसे ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, जो है रस्सी कूदते समय
पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? तो दोस्तों जब बच्चे 2 से 7 वर्ष के बीच में होते हैं तो रस्सी कूद जो खेल है वो खेलते हैं। स्पेशली बच्चियां जो दोस्तों इस तरह के तर्क वे प्रस्तुत करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पूर्व चलन अवस्था। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सही हो जाएगा अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। यानी कि समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में जब बच्चे होते हैं तो उनमें जो अंग है वो हाथों और पैरों की तुलना में बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी आपका अभिकथन और कारण से पूछा गया प्रश्न है। अभिकथन दिया गया है कि शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। कारण दिया है पैटर्न ढूंढना पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने में शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। इस टाइप के दोस्तों जो प्रश्न बनते हैं इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और अभिकथन और कारण को दोनों की कॉन्सेप्ट को आप मैच करेंगे तभी आप इसको सही कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया था शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, और कारण में भी उसका कारण दिया गया है पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, यह भी आपका अभिकथन और कारण से है। अभिकथन दिया गया है बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। कारण दिया है इसका बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। तो इसका कौन सा आंसर होगा सही, आप लोग बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न, ये भी दोस्तों देखिए ज्यादातर प्रश्न दोस्तों सीटेट एग्जाम में अब जो है अभिकथन और कारण से ही पूछे जा रहे हैं। आपका ये जो है 10 नंबर का प्रश्न है। अभिकथन दिया है लॉरेंस कोहलरबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों का उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं। कारण दिया है लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का तीसरा वाला सही हो जाएगा दोस्तों। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे चलते हैं। कुछ इस टाइप के ही दोस्तों आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करने की ज़रूरत है इस टाइप के प्रश्नों को। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है, पूछा गया है कौन सा इसमें से समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा जो है निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट पूछा गया है कि लेव वाइगोस्की प्रस्तावित करते हैं कि खाली स्थान बच्चों में स्व नियमन के लिए महत्वपूर्ण है। स्व नियमन के लिए क्या महत्वपूर्ण है, सेल्फ रेगुलेशन के लिए क्या महत्वपूर्ण है, आप लोग बताइएगा। पहला ऑप्शन है अनुकूलन, दूसरा ऑप्शन संगठन, तीसरा असंतुलन और चौथा है निजी वाक। तो जो दोस्तों है लेव वाइगोस्की के अनुसार जो है निजी वाक जो है बच्चों के स्व नियमन के लिए महत्वपूर्ण है, मीन्स सेल्फ रेगुलेशन के लिए। अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा विकेंद्रण, डिसेंटरिंग हो जाएगा इसका आंसर, चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये सभी प्रश्न दोस्तों जो आपका एग्जाम 21 जनवरी को हुआ था ये प्रश्न आपसे पूछे गए थे। पूछा गया है कि निम्न में से
निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी को गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? किस टाइप के प्रश्न जो है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का चौथा सही हो जाएगा, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? कौन सा प्रश्न जो है कौन सा कथन यानी कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे से पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। अगला प्रश्न आपका जो है कि प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा तीसरा। जल्दी से दोस्तों इस प्रश्नों को देख लीजिए कि कुछ इस टाइप के ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए 4 ऑप्शन आपके पास है दोस्तों। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बताइएगा क्या सही होगा। 18 नंबर का प्रश्न है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। अगला प्रश्न है कि कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह खाली स्थान को प्रदर्शित करता है। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, जेंडर रूढ़िवादिता। दोस्तों जेंडर रूढ़िवादिता से एक प्रश्न तो आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, विकार से और ये जेंडर रूढ़िवादिता से एक दो प्रश्न इससे फिक्स है, किसी न किसी एंगल से आपको घुमा के पूछेगा इस टाइप का प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? कौन सा समस्या समाधान को बढ़ावा देता है, कौन सा कारक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगला जो है कि अपसारी चिंतन खाली स्थान जबकि अविसारी चिंतन यहाँ पे खाली स्थान भरना है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, अपसारी जो चिंतन होता है कई उत्तरों को अपसारी चिंतन जो होता है कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है जबकि अविसारी चिंतन जो है एक सही समाधान पर स्थिर होता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना गया है? किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला ही, एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड एक के मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्ट की एक विशेषता कौन सी है? निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्ट की एक विशेषता कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 है। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, यह सामयिक और विशिष्ट होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा है कि हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला, संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने की कौशल। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? आंतरिक अभिप्रेरणा का सही यानी कि
इंट्रिस्टिक मोटिवेशन की बात की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चौथा वाला, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? प्रगतिशील मीन्स प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की गई है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन मीन्स प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला ही, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाध्यता एक खाली स्थान स्थिति है जबकि अक्षमता एक खाली स्थान स्थिति है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा वाला कि बाध्यता एक जैविक स्थिति है जबकि अक्षमता एक कार्यात्मक स्थिति है। आज की क्लास का सेकेंड लास्ट प्रश्न दोस्तों पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है? पहला है बोलकर सोचो, ये भी सही है। संकेत और इशारा, ये भी सही है। प्रश्न करना, ये भी सही है। आधा हल किया हुआ उदाहरण, ये भी सही है। बट दोस्तों रटकर दोहराव, ये नहीं सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ABCD, यानी पहला वाला सही हो जाएगा। बोलकर सोचो, संकेत और इशारे, प्रश्न और आधा हल किया हुआ उदाहरण, ये आलंबन के उदाहरण है। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न दोस्तों, आज की क्लास का एटलीस्ट अंतिम क्वेश्चन है। पूछा गया है कि कोहलवर के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चौथा वाला, पहले स्तर के दूसरे चरण में। तो दोस्तों ये आपके जो है CDP मीन्स बाल विकास के 30 प्रश्न रहे दोस्तों, जो 21 जनवरी के एग्जाम में पूछे गए थे। तो इन 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों, आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं।